नमस्कार, द विवेक व्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के एक ऐसे कद्दावर नेता की जिन्होंने हम कह सकते हैं राजनीति के प्रतिमान बदल दिए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी कहिए या कहिए उससे पहले जनसंघ, उस दौर में जब जनसंघ का कोई बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं था, बहुत अधिक व्याप नहीं था, उस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकल के एक कार्यकर्ता सुंदर सिंह जी भंडारी के आग्रह पे प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के राजनीति में आते हैं और आके उस राजनीति में कदम दर कदम आगे बढ़ते बढ़ते नए प्रतिमान स्थापित कर देते हैं। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रोफेसर ललित किशोर जी चतुर्वेदी की। आज उनकी जयंती है, इसलिए उनके साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे संस्मरण जो उन्हें खास बनाते हैं, उनकी चर्चा मैं अगले कुछ मिनटों में आपके समक्ष करने वाला हूँ। प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी एक सामान्य परिवार से आने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक का वह स्वयंसेवक जो बहुत ही आसानी से हम कह सकते हैं कि अपना जीवन यापन कर रहे थे। अच्छी नौकरी थी, अच्छा परिवार था, लेकिन एक दिन उस दौर में जनसंघ के बड़े नेता सुंदर सिंह जी भंडारी का यूँ कहना हुआ कि आपको अब जनसंघ में काम करना है। 1 मिनट नहीं लगाया अपनी नौकरी छोड़ते हुए। और उस दौर के पुराने कार्यकर्ता बताते हैं कि प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी उस दौर में जब प्रोफेसर हुआ करते थे, विज्ञान विषय पढ़ाते थे कॉलेज में, उनके प्रिंसिपल ने कहा, चतुर्वेदी यू आर फूल, देयर इज नो फ्यूचर इन जनसंघ। इस प्रकार की बात सुनने के बाद भी प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी कहते हैं कि मुझे भारत माता की सेवा के लिए काम करना है, मुझे इस देश की जनता की सेवा के लिए काम करना है, और बिना कुछ विचार किए अपना झोला उठा के चल देते हैं जनसंघ का विचार आगे बढ़ाने के लिए। उन्हीं ललित किशोर जी चतुर्वेदी से मेरा परिचय वर्ष 2006 में हुआ। उसके पहले वो राजनीति में एक बड़ी पारी खेल चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, अनेक दायित्वों का निर्वहन कर चुके थे, और यूँ कहें कि राजस्थान के गांव-गांव में पहले जनसंघ और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी का विचार पहुंचाने के लिए शून्य से शिखर तक की यात्रा के सहभागी रहे थे। प्रोफेसर ललित किशोर जी चतुर्वेदी के राजनीतिक सफ़र की जब हम बात करते हैं तो वर्ष 2006 में, जैसा मैंने बताया, मेरा परिचय हुआ, और उसके बाद की जो उनकी राजनीति मैंने देखी, नज़दीक से देखी, उस राजनीति को देखकर मैंने उन्हें राजऋषि कहना प्रारंभ किया। राजनीति में रहकर भी ऋषियों का सा स्वभाव, और उस दौर में जब राजनीतिक उठापटक अपने चरम पर थी, खासतौर पर राजस्थान में 2007, 8, 9, 10 का जो कालखंड हम सब लोगों ने देखा होगा, जिस तरह की उठापटक हो रही थी, उस दौर में भी जब ललित किशोर जी चतुर्वेदी के घर पे कोई बीमार व्यक्ति आ जाता था, कोई व्यक्ति किसी मदद के लिए आ जाता था, तो राजनीति की बड़ी से बड़ी महत्वपूर्ण बैठक को छोड़कर भी उस गरीब बीमार व्यक्ति की सेवा के लिए, उसके उपचार के लिए पूरा समय देते थे। प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी जी के लिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति में रहते हुए भी जो कहा जाता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, उसे चरितार्थ किया। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जलें, इस विचार को उन्होंने जिया। निर्धन रोगी उपचार प्रकल्प के माध्यम से सैकड़ों लोगों के बड़े बड़े ऑपरेशन करवा के करोड़ों रुपए की सामाजिक और सरकारी सहायता के माध्यम से अनेक घरों को मुस्कुराने का अवसर उन्होंने दिया। राजनीति की पद प्रतिष्ठा वो एक तरफ है, लेकिन राजनीति में रहते हुए, सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी निर्धन रोगियों के लिए, बीमार लोगों के लिए प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी किसी देवदूत से कम नहीं थे। ये उनके चरित्र का एक
उजला पक्ष है। ऐसे अनेक पक्ष हम उनके व्यक्तित्व के देख सकते हैं। एक विशेष बात और मुझे उनके व्यक्तित्व में जो नज़र आती थी वो ये थी कि वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र की बड़ी बड़ी विभूतियों से उनके बहुत प्रगाढ़ संबंध थे। और हम कहें कि धार्मिक कार्यक्रमों में, अनेक कार्यक्रमों में मेरे को भी सानिध्य मिला उनके साथ जाने का। मैंने देखा यदि कोई भजन संध्या हुआ करती थी, कोई भागवत कथा हुआ करती थी, कोई राम कथा हुआ करती थी, उसमें यदि प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी जी एक बार बैठ जाते थे तो जब तक वह आयोजन पूरा नहीं होता, जब तक वह कथा अथवा भजन संध्या पूरी नहीं हो जाती थी, तब तक वे उठते नहीं थे। चाहे 4 घंटे लगातार उन्हें बैठना पड़े, वो पूरे समय बैठकर भजन, कीर्तन, सत्संग का भी लाभ लिया करते थे। तो गरीब रोगियों की, निर्धन बीमार लोगों के उपचार की बात हो या बात हो धार्मिक कार्यक्रमों में जाने की, ये 2 महत्वपूर्ण बातें तो उनके जीवन की हैं ही। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम उनके जीवन के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उनकी जिजीविषा भी अद्भुत थी। और उस दौर में, वर्ष 2006 के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूं, उस दौर में चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने उनको ऊंचाई पर जाने से मना कर रखा था। हृदय उनका कम काम करता था क्योंकि बाईपास सर्जरी उनकी हो चुकी थी, इसलिए चिकित्सक कहते थे कि अधिक सीढ़ियां नहीं चढ़ना है। लेकिन मुझे याद है वर्ष 2007 में सिक्किम बॉर्डर, सिक्किम में चाइना बॉर्डर नाथुला पास दर्रे पर समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी नौजवानों के साथ साथ, नौजवानों के जज्बे के साथ, नौजवानों की तरह वो वहाँ जाते हैं और भारतीय सेना के जवानों का मनोबल भी बढ़ाते हैं। मंदिरों की बात करें तो ऊंचाई पर यदि कोई मंदिर होते थे वहाँ भी जाते थे और नाथुला पास दर्रे पर भी गए। उत्तराखंड की 4 धाम की कठिन यात्रा भी उन्होंने की। तो हम कह सकते हैं कि एक अदम्य इच्छा शक्ति और जिजीविषा के धनी भी थे प्रोफेसर ललित किशोर जी चतुर्वेदी। वास्तव में आज के इस विशेष अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नए युवाओं से हम ये आग्रह करते हैं कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना है तो प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी जी जैसे पुराने जो नेता, जो जनता से जुड़े रहे, जिनका हम कह सकते हैं कि बहुत लगाव रहा और सेवा उनका मुख्य ध्येय रहा, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हालांकि ये एपिसोड बहुत बड़ा हो सकता है और सैकड़ों ऐसे किस्से आ सकते हैं, लेकिन हम इस एपिसोड को यहाँ विराम देंगे। आपका इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें कमेंट करके अवगत करवाइए। आपको यदि ये विचार अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और यदि आपने द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी जी से जुड़े हुए अन्य संस्मरण भी हमें भेज सकते हैं। हम फिर से कभी कोई नया एपिसोड इन पर बनाएंगे तो उसमें आपके संस्मरणों को भी स्थान देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।